फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी लाइफ में क्रेडिट कार्ड या लोन लिया था और जब उसे पे किया था तो अमाउंट सेटल कर दी थी। यानी उनके सिबिल रिपोर्ट में या तो राइट ऑफ है या सेटलमेंट वर्ड यू लिखा गया है या बैड डेट्स है या लॉस केस है। तो ऐसे केस में जब भी आप फ्यूचर में लोन लेने जाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका सिबिल रिपोर्ट चेक करता है और उस सिबिल रिपोर्ट में यदि किसी भी बैंक या इंस्टीट्यूशन से आपने क्रेडिट कार्ड या लोन लिया था और उसे सेटल किया था यानी कि पूरा अमाउंट पे नहीं किया था तो बैंक आपको नया लोन देने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब इसने पिछला लोन ही नहीं चुकाया था तो ये अब नया लोन लेकर भी उसे राइट ऑफ या सेटल ही करवाएगा, तो हम इसे लोन देने से बचना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए और लोन कैसे लेना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं डिटेल में आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं होगा जो आपको बिना पैन या आधार के मिल जाए। और जब भी आप किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हैं और पैन कार्ड और आधार देते हैं तो वो डिटेल आपके सिबिल रिपोर्ट में ज़रूर आएगी। कोई भी ऐसी मेथड नहीं है जिससे आपका कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड सिबिल में आने से बच जाए। तो हमें सिबिल में कोई भी सेटलमेंट या लॉस या डाउटफुल नहीं आने देना है। यदि आपने ऐसा किया तो फ्यूचर में आपको कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करेगा, और यदि करेगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर आपको वो लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर होगा। तो पहली बात तो आप कभी भी किसी से भी इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से कोई भी लोन या उधार लेते हैं तो उसे जो भी आपने टाइम एग्री किया है उस पर ज़रूर वापस करें, क्योंकि ये सभी की हार्ड अर्न मनी होती है और हमें किसी का भी पैसा नहीं खाना चाहिए। और कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन या बैंक का लोन टाइम पे करना चाहिए और कभी भी कोई सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सिबिल स्कोर को भी अफेक्ट करता है और आपकी सिबिल रिपोर्ट में भी ये शो किया जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं मिलेगा। आज हम और भी तरीके डिस्कस करेंगे। यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है या सिबिल रिपोर्ट में सेटलमेंट है, उसके बावजूद आप कौन कौन से लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जिसे आप टेम्परेरी बेस पे यूज़ करें, और धीरे धीरे हम कैसे अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं और सिबिल से सेटलमेंट वर्ड हटा सकते हैं। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें, और सब्सक्राइब करते हुए जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, हम आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बात पक्की है कि आप जब भी लोन लेने जाएंगे बैंक सिबिल रिपोर्ट ज़रूर देखेगा, और सिबिल में कोई बात छुप नहीं सकती जिसे आप छिपा सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ आधार और पैन से लिंक्ड होता है। यदि आपके सिबिल में कुछ भी गड़बड़ है तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और प्रोसेस में भी नहीं डाला जाएगा। अब यदि आपका सिबिल रिपोर्ट में कोई सेटलमेंट है उसके बावजूद हम कैसे लोन लें? नॉर्मल वे में हम लोन ले नहीं सकते, क्योंकि सिबिल ख़राब है या सिबिल में कोई सेटलमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें लोन मिले और वो लीगल भी हो। तो हमारे पास कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ लोन है जो हम सेटलमेंट वर्ड के बावजूद भी ले सकते हैं। जैसे गोल्ड लोन, आप अपना गोल्ड गिरवी रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है और उसमें आपका सिबिल भी चेक नहीं किया जाता। टू व्हीलर लोन, आप कोई भी टू व्हीलर लेते हैं तो वहाँ पर एजेंट बैठे होते हैं, तो आप उनसे लोन ले सकते हैं। यदि आपका सिबिल ख़राब है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, लेकिन वो आपको लोन करा देंगे। इसके बाद सबसे आसान तरीका होता है, आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए और उसके अगेंस्ट ओडी ले लीजिए, क्योंकि ओडी अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट में सिबिल को बहुत कम ही लोग चेक करते हैं, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। और सबसे इजी तरीका है आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाने का कि आप फिक्स डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड ले लीजिए उसके अगेंस्ट, और हर उस क्रेडिट कार्ड से हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर कीजिए, और जैसे ही क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का बिल जनरेट हो उसे टाइमली पे कीजिए। तो ऐसे करके एकदम से तो नहीं, लेकिन 6 महीने 1 साल में आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और आगे जाके आपके चांस बनेंगे कि आपको फ्रेश लोन भी मिलने लगे।
इसके बाद यदि आपकी कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाएं, और सिबिल स्कोर बढ़ाने का तरीका यही है कि एफडी करके आप क्रेडिट कार्ड लें और उससे हर महीना खर्चा करें और उसे टाइम से पे करें। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कौन कौन से हम लोन ले सकते हैं जहां पर हमारा सिविल ख़राब है। इसके बाद हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आपने कभी पुराने टाइम में कोई क्रेडिट कार्ड या लोन सेटल किया था, उस टाइम आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इसलिए आपको वो क्रेडिट कार्ड या लोन सेटल करना पड़ा, और अभी आपकी सिविल रिपोर्ट में वो सेटल्ड वर्ड दिख रहा है। तो जब भी आप आज की डेट में कहीं लोन या क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड या लोन रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपको कोई ज़्यादा अमाउंट में लोन चाहिए या कम इंटरेस्ट रेट पर लोन चाहिए तो आपको सबसे पहले वो सेटल्ड वर्ड हटाना पड़ेगा। वो सेटल्ड वर्ड हम कैसे हटा सकते हैं वो प्रोसेस हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप किसी बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से लोन सेटल करें, उनसे एनओसी मांगें। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो एनओसी सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़रूरी है। जब भी आप नया लोन लेंगे तो आपको वो एनओसी दिखाना पड़ेगा। दूसरा, कभी भी आपको लोन लेना हो तो आप उसी बैंक या इंस्टीट्यूशन में जाएं जहां आपका लोन सेटल हुआ था, क्योंकि वहां के लोग आपको जानते होंगे और आपका लोन जल्दी ही प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करने के लिए, जो बैंक की लोन एप्लीकेशन, जो बैंक की छोटी छोटी ऐप्स हैं या लोन्स की ऐप हैं, वहाँ से आप 10 या 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं और उसे हर महीने 6 महीने से 1 साल में छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में पे करें, और इसे आप रेगुलरली पे करें, जिससे आपका क्रेडिट का ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट या सिबिल रिपोर्ट जो है उसमें वो दिखाई देगा कि आप जो है आपने एक अनसिक्योर्ड लोन लिया है जिसे आप पिछले 1 या 1.5 साल से टाइमली पे कर रहे हैं। इससे बैंक या इंस्टीट्यूशन आप पे ट्रस्ट करेंगी और फिर से नया लोन दे सकती हैं। तो कभी भी आपको जो सेटल्ड वर्ड है उसे क्लोज्ड में कन्वर्ट करना है सिबिल रिपोर्ट में, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन या बैंक से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसका लोन या क्रेडिट कार्ड आपने सेटल कराया था। उनके जितने भी ड्यूज़ हैं, जैसे कि मेन अमाउंट, उसका इंटरेस्ट, उसकी पेनल्टी, उसके लीगल चार्जेस, वो सभी आपको उस बैंक को पे करने पड़ेंगे। इसके लिए आप उस इंस्टीट्यूशन में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालकर या लोन नंबर डालकर उनके बैंक को ईमेल भी भेज सकते हैं, जिससे वो आपको रिप्लाई करेंगे और आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप कहाँ जा सकते हैं इस सेटल वर्ड को हटाकर क्लोज़ करने में। इस प्रोसेस में आपसे बहुत मोटा अमाउंट तो लिया जाएगा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपको फ्यूचर में कोई लोन लेना है और कम इंटरेस्ट रेट पर लेना है तो आपको सेटल्ड वर्ड को क्लोज़ करवाना ही पड़ेगा सिबिल रिपोर्ट में, और इसके लिए बैंक आपसे मोटे चार्ज लेगा जो इंक्लूड करते हैं इंटरेस्ट, पेनल्टी, लीगल चार्जेस सभी। इसके बाद जब वो इस वर्ड को हटा दें तो बैंक के से आप एनओसी ज़रूर लीजिए और अपना सिबिल अपडेट करने के लिए कहिए। 1 या 2 महीने के अंदर आपका सिबिल अपडेट हो जाता है जनरली। आप कंटिन्यूसली चेक करते रहिए। यदि आपका सिबिल अपडेट नहीं हुआ तो आप बैंक को फॉलोअप करिए और सिबिल अपडेट कराइए, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशन आपका सिबिल चेक करे तो उसमें उन्हें वो सेटलमेंट वर्ड ना दिखाई दे और क्लोज्ड वर्ड दिखाई दे, जिससे आपको फ्यूचर में लोन मिलने में और क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी हो और आपको कम लोन पर, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन और क्रेडिट कार्ड मिल सके। इस रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। किन किन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है जिनकी सिबिल रिपोर्ट में सेटल्ड वर्ड दिखा रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी हर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ आपके सिबिल में सेटलमेंट का वर्ड या बैड डेट का या डाउटफुल डेट्स का वर्ड आ रहा है, उसके बावजूद हम कैसे क्रेडिट कार्ड या लोन ले सकते हैं और कैसे हम अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और उसके साथ एक बेल आइकन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद मैं वही 2 बातें दोहराना चाहूँगा जो मैं हमेशा दोहराता हूँ। पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, रोज़ एक्सरसाइज करें, और दूसरा कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।